अस्सलाम वालेकुम। पाक 301 मिड टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारे पास ये शॉर्ट लेक्चर की प्रॉपर सीरीज चल रही है। 2 लेक्चर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मौजूद है, जहां से आप जो है वो देख सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। और याद रहे कि लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 दोनों में सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट की बात होगी। तो लेक्चर नंबर 3 में कुछ चीज़ें डिस्कस होंगी, जो रिमेनिंग रह जाएंगी उनको हम लेक्चर नंबर 4 के अंदर डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर नंबर 3 लेक्चर नंबर 4 दोनों जो है वो सर सैयद अहमद खान के ऊपर ही हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है, व्हाट वाज द रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान इन पाकिस्तान मूवमेंट। तो पाकिस्तान के अंदर सर सैयद अहमद खान के पाकिस्तान बनाने में सर सैयद अहमद खान का जो मेन रोल था वो क्या था, सर सैयद अहमद खान का रोल क्या था। तो सर सैयद अहमद खान का रोल हमने देख लेना है कि उनका रोल क्या था। तो सर सैयद अहमद खान का जो एक अहम तरीन रोल था, इसको जब हम डिटेल में देखेंगे, मोस्टली इसके अंदर से एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं। और वो एमसीक्यूज जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि सर सैयद अहमद खान ने अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है हमारे लिए की थी, मुसलमानों के लिए की थी, और ये पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिशें की थी। यानी उस वक्त तो ये चीज़ नहीं था, लेकिन उन्होंने इसके बैकएंड में कुछ चीज़ें की थी जो कि उस वक्त के मुताबिक मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस रखती थी। अब सर सैयद अहमद खान का क्या रोल था, उनका जो मेन रोल था क्या था, अवर बेसिक एलिमेंट इज इस्लाम एंड इट शुड बी अवर फर्स्ट प्रायोरिटी टू इंडियन मुस्लिम। तो हमारे पास सर सैयद अहमद खान का जो एक मेन रोल था, उन्होंने क्या किया, हमारे पास जो है बेसिक एलिमेंट क्या है, हमारा इस्लाम है, और उसको हमने सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखना है। यानी उसको हमने फॉलो करना ही करना है, चाहे जो भी हो जाए, जो भी सिचुएशन और कंडीशन हो, हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हमारे पास पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इस्लाम। उसके मुताबिक हमने सारे के सारे काम करने हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कि 2 नेशन थ्योरी दी थी, जो कि हम लेक्चर नंबर 1 में डिटेल में देख चुके हैं। ये 2 नेशन थ्योरी जो हमारे पास उन्होंने दी थी मुसलमानों के लिए। जब ये उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, वहां से उनको ये आइडिया हुआ कि भाई ये दोनों कौमें नहीं रहने वाली, चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो इनको आपस में रखने की, ये कभी हो ही नहीं सकती। इनके लिए एक अलग वतन चाहिए जहाँ पे ये अलग से रह सके। जाहिर सी बात है, मुसलमान अलग होंगे तो हिंदू भी अलग ही हो जाएंगे। तो एक के लिए कोशिश करोगे, दूसरा खुद ही अलग हो जाएगा। तो ये आपस में नहीं रह सकते, अलग अलग कौमें हैं। बल्कि ये भी आप बोल सकते हो कि कोई भी अलग अलग कौमें भी आपस में रहना उनके लिए मुश्किल है। हर एक को अलग अलग वतन चाहिए, यानी जहाँ पर वो अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ कर सकें। और ख़ासतौर पर मुसलमानों के लिए वहाँ पर वो अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ सही से नहीं कर रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन भी वो भी अपनी मर्ज़ी से चला रहे हैं। तो उनकी कोई हुकूमत नहीं है, उनकी कोई पावर नहीं है उनके पास, जहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को, रिलीजियस एक्टिविटीज़ को कर सके या मुख्तलिफ चीज़ों को कर सके। तो ये हमारे पास थी 2 नेशन थ्योरी जो उन्होंने दी थी, जो कि एक हेल्पफुल जो है एक पाथ था हमारे पास। और ये फाउंडर भी थे 2 नेशन थ्योरी के, सर सैयद अहमद खान और बाकी कायद आज़म वगैरह, चौधरी रहमत अली, बाकी तमाम अल्लामा इकबाल, इन सब ने एग्री किया था इस पॉइंट से 2 नेशन थ्योरी के ऊपर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया था, मुसलमानों को मोटिवेट किया उन्होंने, ताकि जो फालतू की टेंशन है मुस्लिम्स और ब्रिटिश के दरमियान, इसको रिमूव कर सके। और मुसलमानों को उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट के अंदर जो जो चीज़ों का कहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसको हम लेक्चर नंबर 4 के अंदर देखेंगे कि अलीगढ़ मूवमेंट में आखिर सर सैयद अहमद खान ने ऐसा क्या कहा था, जिसके थ्रू जो है उन्होंने कौम को मोटिवेट किया, ताकि भाई ये लोग जो है वो अलग से इन चीज़ों पे फिलहाल फोकस करें, तभी ये लोग तरक्की की तरफ बढ़ सकते हैं, इनकी सोचें जो है वो बदल सकती हैं, तभी वो कुछ कर सकते हैं। तो ये सर सैयद अहमद खान का रोल था। 3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। ये लॉन्ग में नहीं आएगा, लॉन्ग में अगर आएगा तो वो मैं आपको बता दूं कि क्या चीज़ आ जाएगी। लेकिन ये जो रोल पूछेंगे आपसे ज़्यादातर शॉर्ट में पूछते हैं, या फिर अगर आपसे ये शॉर्ट में एज अ पूछ रहे हैं तो आपने इस तरह से पॉइंट्स में लिख देने। अब एमसीक्यू क्या क्या पूछे जाते हैं, तो एमसीक्यू वही सेम है कि सर सैयद अहमद खान जो हमारे पास कब पैदा हुए थे। तो 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली के मकाम पे पैदा हुए थे, दिल्ली में पैदा हुए थे। और उनकी वफात 27 मार्च 1898 को हुई थी। और उनको जो है वो दफन कहाँ किया गया था, सर सैयद मस्जिद में, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो है सर सैयद मस्जिद जो है वो एक कैंपस के अंदर हमारे पास जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, वहाँ पर उनको दफन किया गया था। और सर अहमद खान ने की वफात कब हुई थी, तो 81 ईयर के अंदर उनकी वफात हो गई थी। यानी टोटल उन्होंने 81 ईयर्स की ज़िंदगी जो है वो गुजारी थी। सर अहमद खान जो है उन्होंने जो है ब्रिटिश को एज ए हेड क्लर्क कब ज्वाइन किया था, तो 1839 में उन्होंने एज ए हेड क्लर्क ज्वाइन किया था। और उसके बाद उन्होंने एग्जामिनेशन पास किया, यानी 2 साल बाद वो कहाँ बने, 1841 के अंदर हमारे पास उन्होंने एग्जामिनेशन पास किया और वो सब जज बन गए बिजनौर के। और वहाँ पर वो 1841 के अंदर क्या बने, सब जज बने बिजनौर में 1841 में, जब उन्होंने टेस्ट पास किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि क्राइम ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसको ठहराया गया, यानी ब्रिटिश ने, जब हमारे पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई 1857 तो उसका कसूरवार ब्रिटिश ने क्या किया, मुसलमानों को कसूरवार ठहरा दिया। तो इसको बस इतना ही आपने याद रखना है, वो उनकी जो है वो मुताबिक था, यानी ब्रिटिश बोल रहे थे कि इसके जिम्मेदार कौन है, मुसलमान है। बस ये लाइन आपने याद रखनी है। बहादुर शाह जफर जो है उनको एग्जाइल किया गया था, कहाँ पर, रंगून में। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है।
اور علی گڑھ موومنٹ جو سر سید خان نے سٹارٹ کیا تھا، یہاں سے وہی پوچھا جا رہا ہے کہ علی گڑھ موومنٹ کس نے سٹارٹ کیا تھا؟ سر سید خان نے سٹارٹ کیا تھا. تو یہ اتنے ہی ایم سی کیوز تھے ہمارے پاس اس چیپٹر کے اندر، اور یہی مین امپورٹنٹ چیز ہے کہ سر سید خان کا کیا رول ہے. تو یہاں تک تو آپ نے کچھ ہی چیزیں دیکھی ہیں، باقی جو چیزیں ہیں سر سید خان کی، اس نے کیا کیا کارنامے کیے، کیا کیا چیزیں کی، وہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر دیکھیں گے. اور علی گڑھ موومنٹ کیا تھا اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اس کے اندر ہم نے صرف اور صرف یہ دیکھا کہ انہوں نے جو ہے برٹش کو ایز اے ہیڈ کلرک جوائن کیا، ایگزامینیشن پاس کی، سب جج بن گئے. اس میں انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کی اپنی اچیومنٹ نظر آ رہی ہے ہمیں، اس میں کچھ زیادہ خاص نظر نہیں آ رہا. اور علی گڑھ موومنٹ کے بارے میں صرف ہلکی سی بات ہوئی ہے. نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا کارنامے کیے اور علی گڑھ موومنٹ کیا ہے. تو نیکسٹ لیکچر نمبر 4 کے اندر ملیں گے. تب تک جو ہے آپ نیچے پلے لسٹ میں جا کر باقی پریویس لیکچر دیکھ سکتے ہو، اور نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ بھی اپلوڈ اس پلے لسٹ کے اندر کر دیا جائے گا. لیکچر نمبر 4 کے اندر ملتے ہیں.